हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे हों। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। सो मैनी थिंग्स एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर, हमें पता तो रहता है लेकिन करते नहीं, फिर सक्सेस कैसे मिलेगी? बहुत सारी बातें हैं जो ऑलमोस्ट सभी को पता है जो मार्केट में पार्टिसिपेंट हैं, बट फिर भी उसे हम लोग अवॉइड करते हैं। उन्हीं सब बातों में से समरी के फॉर्म में मैं 5 पॉइंट लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट में क्या हम देखेंगे। टेक नॉलेज। सबसे महत्वपूर्ण बात है नॉलेज को लेना। दुनिया का हर कार्य करने से पहले लोग सीखते हैं, लेकिन जब मार्केट की बात आती है तो किसी से पूछ के या टीवी पर देख कर सोचते हैं काम हो जाएगा। और मज़े की बात है थोड़ा बहुत सफलता मिल भी जाता है, लेकिन जैसे मार्केट चेंज होगा फिर खुद को छोड़ सभी दोषी हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। वी मस्ट हैव ट्रेनिंग, कोचिंग बाई एनी गुड मीन्स, देन पार्टिसिपेट हियर। अदरवाइज हमें सफलता के चांस बहुत कम रहेंगे। दूसरी चीज़, थिंग्स टेक्स टाइम्स। पढ़ाई, व्यवसाय, कृषि या बागवानी, इवन पैसे को भी हम बैंक में रखते हैं तब भी सभी कार्य के लिए हम समय देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि समय पर होगा। लेकिन मार्केट में आए अब सब चीज़ तुरंत चाहिए। 12th की डिग्री लेने के लिए 15 साल स्कूल जाएंगे, 12 साल 1 to 12, और पीछे के 3 साल 2 साल 3 साल जो भी है, तो इस तरह 15 साल हो जाता है, तब हमें 12th के पास करते हैं। उसके बाद भी हमें कुछ आगे की पढ़ाई करनी पड़ती है, तब भी कोई गारंटीड नहीं है कि हमें कोई जॉब या कोई इस तरह का काम मिल जाएगा जिससे हम अपना घर परिवार चला सकें। यह सब मंजूर है, लेकिन अगर कुछ मंजूर नहीं है तो मार्केट में समय देकर ऑब्जर्व करना सीखना और फिर आगे बढ़ना। फसल की बुआई भी करते हैं तो कल को मिट्टी हटा के नहीं देखते कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, लेकिन यहाँ एक म्यूचुअल फंड का एसआईपी भी अगर बाई कोई करता है तो नेक्स्ट डे बोलने लगेगा ये तो घटने लगा, ये तो बढ़ने लगा। अरे कुछ तो टाइम दो, बट नहीं, हमें पेशेंस नहीं है। कोई फूल को जब हम मिट्टी में लगाते हैं पौधे के रूप में तो वेट करते हैं, कुछ दिन उसको छोड़ते हैं तब फूल आता है। ऐसा नहीं कि आज हमने लगाया और कल को आ जाएगा। सबसे मज़े की बात बैंक के सेविंग अकाउंट में है। 3% का सालाना आपको हमको सबको एक्सेप्टेबल है, लेकिन मार्केट में इंडेक्स फंड में 12% का CAGR एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि इंडेक्स फंड इस तरह से बनाया गया है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई सेफ थिंग मार्केट में है तो यही है और कुछ भी नहीं है। सबसे अगर सेफ अगर कोई चीज़ है तो इंडेक्स फंड ही है, उसको भी हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई चीज़ करते हैं तो बाकी चीज़ों में जैसे समय देते हैं वैसे ही यहाँ भी पेशेंस रखिए, चीज़ें होने में समय लगता है। अब आती है रिस्क मैनेजमेंट की बात। किसी न किसी माध्यम से यह लोगों को पता तो रहता है कि क्वांटिटी अपने रिस्क के हिसाब से लेनी चाहिए। अगर गलत हो जाए तो एज ए स्टेप लॉस एक्सेप्ट करके निकल जाएं, लेकिन उस समय लगेंगे सोचने कि दिस इज़ नॉट दैट सेम टाइम, दिस इज़ नॉट लाइक दैट टाइम। अरे साहब, मार्केट में सब समय लेस और मोर सेमी बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ और चीज़ हो रहा है, हर बार उसी तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। मार्टिन प्रिंज के बुक में मैंने एक जगह पढ़ा था, प्राइस एक्शन इज फिनेंशियल मार्केट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन नेचर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। तो जब मानव का जो नेचर है वो ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है तो इस बार कैसे अलग टाइम होगा? आपके समय आपने जब बाई किया है तो ये आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, चाहे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर मार्केट बिहेव जिस तरह से करता है तो हर समय वैसे ही बिहेव करेगा। तो हमें अपना जो भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का हमने रूल बना के रखा है तो उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हमें उसको केवल जानना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। क्योंकि कहा गया है ना कि नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज नथिंग। तो इसलिए आपको अगर नॉलेज है तो इसको इम्प्लीमेंट करिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ओवर ट्रेडिंग। अब तो सेबी ने भी डाटा जारी कर दिया कि ज़्यादा ट्रेड लेने वाले ज़्यादातर टाइम लॉस में जा रहे हैं। एक तो जो ऐसे ही सक्सेस का परसेंटेज कम है, ऊपर से खुद पर कंट्रोल ना होना भी हमारे अगेंस्ट ही जाएगा। ओवर ट्रेडिंग से बचिए। अपने भले के लिए लॉस होगा या प्रॉफिट, एक्सचेंज ब्रोकर
गवर्नमेंट सभी अपना पार्ट तो ले लेंगे, अगर निगेटिव इम्पैक्ट किसी पर पड़ेगा तो आप पर पड़ेगा। हमेशा ये चीज़ अगर आपको पता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होगा। फिर लास्ट पॉइंट पे देखते हैं कि नॉट एग्जिटिंग ऑन टाइम, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या होता है ना कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो ये तो सोच के लेते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे एंट्री लेंगे, हमारे एग्जिट कर जाएगा। जब एग्जिट की बात आएगी तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा, कोई ABC स्टॉक को मैंने अपने टारगेट पे बेच दिया, वहाँ से वो 20% ऊपर भाग गया, 10% ऊपर भाग गया। एक नहीं 100 बार ऐसा होगा, लेकिन तब भी आपको अपने एग्जिट पे निकलना है। क्योंकि अगर आप एग्जिट पे नहीं निकले और पिछले किसी एग्जाम्पल को ला के यहाँ अपने रूल को आपने डेविएट किया और तोड़ा, फिर क्या होगा, 100 में जिसको आपको बेचना था वो 102 जाएगा, फिर आप खुश होगे कि अरे देखो मैं नहीं निकला, कितना अच्छा निकल आगे चल रहा है। फिर क्या होगा, फिर वो 102 से नीचे आएगा और धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। उस इन बिटवीन आप अपना स्टॉप लॉस भी जो पहले प्लान किए थे उसको भी हटा दिए रहेंगे कि अरे ये तो 102 गया ही था, 1-2 दिन की बात है, चला जाएगा। और बाकी आगे क्या होगा ये सबको पता है कि आगे क्या होता है। तो यहाँ मैं यही कहूँगा, मार्केट के बहकावे में ना आवें, टेक योर टारगेट, एग्जिट फ्रॉम मार्केट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।